अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जो हमारा सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में था। हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन अ सेट। सेट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ये मैंने ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूनियन है ना दो सेट्स का, टू सेट्स का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। इस तरह हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, ए और बी, कोई से दो सेट्स हैं, तो उनके यूनियन को हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब इससे क्या मुराद है, इसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे स्टूडेंट? इनके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या किस में हो, बी में हो। यूनियन से आपने मुराद लेनी है या। यूनियन का मतलब क्या है? या तो वो पहले वाले सेट में मौजूद हो, या वो सेकंड में हो, या वो इन दोनों में मौजूद हो। तो यूनियन के अंदर हम ओवरऑल टोटल के टोटल सेट लिख देते हैं। टोटल के टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के, वो हम सारे के सारे एक तरतीब के साथ क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी के साथ। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ द टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन से हम मुराद क्या लेते हैं? एंड। ठीक है, यानी कि और। यहां पर हम यूनियन से मुराद लेते हैं और, यहां पर इंटरसेक्शन से मुराद लेंगे हम, यानी कि एंड। वो वाला और का मतलब या, एंड लेंगे या हम और, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर भी मौजूद हों और सेट बी के अंदर भी हमारे पास मौजूद हों। इसका मतलब है कि दोनों के कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना दोनों के, वो हमारे पास आएंगे किसके अंदर? इंटरसेक्शन के अंदर। ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर भी मौजूद हों और वो बी के अंदर भी मौजूद हों, तो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है लहदा होना। तो डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर हमारे पास दो सेट्स जो है उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, तो वो हमारे पास सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। लेट्स सपोज डिसजॉइंट सेट हमारे पास क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब होता है लहदा होना। यानी कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट आ रहा है। यानी कि दो सेट्स लूंगा ए और उसका इंटरसेक्शन लूंगा बी के साथ। ए और बी का इंटरसेक्शन अगर हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेट्स सपोज मैं ए सेट ले लेता हूं, कोई भी ए में ले लेता हूं 1, 3, 5 और 7, और बी वाला मैं सेट ले लेता हूं 2, 4, 6 और 8। अब इनका इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी लें। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में मैंने अभी बताया कि जो दोनों के कॉमन होते हैं वो लिखने हैं। इधर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? ऑड नंबर पड़े हुए हैं, इधर इवन नंबर्स पड़े हुए हैं। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें तो कॉमन है ही कुछ नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए और बी हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, अलग-अलग सेट्स हैं। 4 वाला हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप कर देना दो सेट्स का। अगर ए और सेट बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी ना आए, if the intersection of the set A and B is not empty but neither of them are subset of each other, यानी कि इनमें से कोई भी सबसेट ना हो एक दूसरे का, लेकिन इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना आए, तो फिर हम कहेंगे कि A और B क्या है हमारे पास? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ये सेट है, इसमें हम ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, और ये मेरे पास एक बी सेट है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 4, 5, 6 और 7। अब स्टूडेंट आप देखें कि ए और बी का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी लें, तो क्या आएगा हमारे पास?
दोनों के कॉमन लिखने हैं, 4 और 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 5। इसका मतलब है कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B एम्प्टी नहीं आ रहा, तो A इंटरसेक्शन B एम्प्टी ना होने की अलामत हमें बताते हैं कि हमारे पास सेट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और ओवरलैपिंग सेट्स को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे ऐसे, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे अलग-अलग हुआ करेंगे A B, और जो ओवरलैपिंग सेट होंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। लेट्स सपोज इनके अंदर सेट हमारे पास A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 3 4 5 दोनों के कॉमन थे, 4 5 इधर लिखेंगे, 2 इसके अंदर आएगा और इसके अंदर 3 आएगा, और B के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 6 और 7। ये A सेट है और ये B है, ये ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ से, ये क्योंकि इनके अंदर 4 और 5 क्या हैं, कॉमन आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास A और B कोई से दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनके डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस B के साथ। और डिफरेंस को A माइनस B से आप लिख लें, या आप डिफरेंस को लिख लें ऐसे A माइनस B, तब भी इन दोनों का सेम मतलब है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे लेंगे, A माइनस बी कैसे लेंगे, फर्स्ट वाले के वो एलिमेंट्स जो सेकंड वाले के अंदर ना हो वो हमने लिख देने हैं। जब भी हम A माइनस बी लेंगे, पहले वाले के वो एलिमेंट्स जो सेकंड वाले के अंदर ना हो वो आया करेंगे हमारे किसके अंदर, A माइनस बी के अंदर। तो A माइनस बी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A डैश के साथ, या हम रिप्रेजेंट करते हैं A के ऊपर C डाल के, इसका सेम मतलब है। इसको हम लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। U मीन यूनिवर्सल सेट है आपका, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा ओवरऑल जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट। A के कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे U माइनस A के साथ, U यूनिवर्सल सेट है, यानी कि U के वो एलिमेंट्स जो A के अंदर ना हो वो हमने लिखने हैं, वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर चले जाएंगे। U के वो एलिमेंट्स जो सेट A के अंदर ना हो तो वो हमारे पास किसके अंदर चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के अंदर चले जाएंगे। ये सेट कॉम्प्लीमेंट का सेट यूनिवर्सल सेट के रिलेटिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी कि आप जैसे पढ़ते होते थे ना कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, ये सेम वही है। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ये किसके लिए, यूनियन के लिए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी है, अंडर हमारे पास इंटरसेक्शन है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो यूनियन की थी, ये इंटरसेक्शन की है। थर्ड वाला अगर हमारे पास तीन एलिमेंट आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती थी, तो ये हमारे पास आएगा A यूनियन B यूनियन C, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास किसकी, यूनियन की। इधर भी हमारे पास सेम तीन एलिमेंट्स हैं, इधर भी हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर इंटरसेक्शन आ गया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी किसकी, इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट 5 वाला हमारे पास है A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट ये एसोसिएटिव की तरह की लग रही है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन की किसके ऊपर लग रही है, इंटरसेक्शन के ऊपर लग रही है, तो इसको हम बोलते थे यूनियन प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये वाली आप देखिए, पहले इंटरसेक्शन आ रहा है फिर यूनियन आ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है किसके ऊपर लगाई हुई है, यूनियन के ऊपर लगाई हुई है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लास्ट वाला 7 और 8 स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी वो पूछ सकता है कि राइट द डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉ क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर आप A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो A का कॉम्प्लीमेंट लहदा, B का कॉम्प्लीमेंट लहदा, और यूनियन चेंज हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन के अंदर।
सेकंड लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट अलहदा, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन के अंदर और बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अलहदा आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉज। ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के पूछने के लिहाज से कि वो कहे कि राइट द डिमॉर्गन लॉज। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। अब u के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 है। x हमारे पास कौन से एलिमेंट है, 2 के मल्टीपल्स हैं एंड, और x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 30 तक है, बट 0 शामिल नहीं है। 0 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक है, और x नंबर कौन से लेने हैं, 2 के मल्टीपल्स लेने हैं, यानी कि 2 के टेबल्स के आपने एलिमेंट्स ले लेने हैं। और हमारे पास a वाला कौन सा है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि a वाला सेट है जिसके अंदर हमारे पास 6 के मल्टीपल्स हैं। b वाला हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, और b हमारे पास सेट बनेगा जिसमें अब हमारे पास 8 के मल्टीपल्स आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये दोनों के दोनों सेट यूनिवर्सल सेट से छोटे होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से कोई सेट बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, बाद में क्योंकि हमने करना लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म भी वो साथ ही लिख देते हैं। हमारे पास u क्या बनेगा, u बनेगा, उसमें हमें 2 के मल्टीपल्स लेने हैं लेकिन 0 शामिल नहीं है। 2 से फिर स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 के बाद 2 का मल्टीपल 2 ही बनता है, तो वो हमारे पास स्टार्ट करें और 30 तक हमने लेने हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2 4 6 8 अप टू सोन 30 तक। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे जो हमने 2 के मल्टीपल्स ले लिए हैं, और कहाँ तक हैं, 30 तक है, 2 से लेकर, क्योंकि 0 शामिल नहीं था। अब a के जो हमारे पास बनेंगे उसके अंदर हमने लेने 6 के मल्टीपल्स। स्टूडेंट इस सेट के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो 30 से छोटे होंगे, क्योंकि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो यहाँ पर आप a के बनाएं तो a के हमारे पास क्या बनेंगे, 6 के मल्टीपल बनाएं, 6 12 18 और 24, और 24 के बाद कितना आएगा हमारे पास 30। तो ये देखिए 30 तक स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं इसके अंदर। अब 30 से बड़े 6 के मल्टीपल्स होते हैं, बट वो इस सेट के अंदर नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा 30 तक है। और जो हमारे पास सेट बी है उसके अंदर हमारे पास 8 के मल्टीपल्स आने हैं, तो आप a के मल्टीपल्स बना देते हैं। b इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 16 और 24, और अगर हम 24 के बाद लेते हैं तो 32 आएगा, लेकिन हमने 30 से नीचे ही रहना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 16 और 24। तो ये हमारे पास बन जाएंगे सेट बी के अंदर जो 8 के मल्टीपल्स हैं, ये इनकी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आप इनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए है तो हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, 6 12 18 24 और 30। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 8 16 और 24, तो ये हमारे पास आ जाएंगे बी के एलिमेंट्स। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो इन दोनों के अंदर जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है वो ओनली 24 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा उसके अंदर 24। थर्ड वाला इसका पार्ट है कि हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है, तो वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट है यू, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे इसी के अंदर आएंगे, वो जो पूरे के पूरे 30 एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर हम सेट ए और बी बना लेते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ए और बी हमारे पास क्या बनेंगे, ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं सेट ए और ये हम बना लेते हैं सेट बी, ओवरलैपिंग सेट बना लिए हैं। ये सेट ए है, ये वाला सेट हमारे पास क्या है, बी है, ये ए सेट है और ये वाला बी है। स्टूडेंट यहाँ पर वो एलिमेंट लिखने हैं जो इनके अंदर कॉमन है। कॉमन कौन सा हमारे पास, 24, तो ये लिख दिया मैंने 24।
अब सेट ए के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स रह गए वो सेट ए के अंदर लिख दें। 24 लिख दिया, 6, 12, 18 और 30। तो यहां पर आप लिख दें 6, 12, 18 और 30, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बी के अंदर हमारे पास क्या है, 24 है, वो हमने लिखा हुआ है। तो 8 और 16 रह गए हैं, तो आप यहां पर लिख दें 8 और 16। अब स्टूडेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं वो आप यूनिवर्सल सेट के अंदर जाएंगे, वो आप सारे बाय लिखेंगे। तो कौन कौन से रह गए हमारे पास, 2 रह गया हमारे पास, वो भी हम इधर बाय लिखेंगे। 2 के बाद 4 भी बाय लिखेंगे, और उसके बाद हमने 6 अंदर लिखा हुआ है, और 8 भी हम बाय लिखेंगे। 2, 4 और 8 भी बाय लिखेंगे। 8 के बाद 12 भी लिखा हुआ है, 12 के बाद 14 है, वो भी इधर बाय लिखेंगे। 14 के बाद 16 भी अंदर लिखा हुआ है, 16 के बाद 18 भी लिखा हुआ है, 18 के बाद 20 भी बाय लिखेंगे, 20 के बाद 22 भी बाय लिखेंगे, 22 के बाद 24 अंदर लिखा हुआ है, 26 भी बाय लिखेंगे, 28। तो ये हमने लिख दिया 28 और 30 भी हमारे पास अंदर लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट हमारी बन जाएगी इसकी वेन डायग्राम। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज इंटीजर एंड, और x हमारे पास जो है 0 से लेकर कहाँ तक है, 150 तक है। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 150 तक है, बट 0 शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि 1 से आगे वाले इंटीजर्स शामिल होंगे, 1 और 1 से 150 तक, ये वाला हमारा सेट है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है वो हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन कहाँ तक है, 150 तक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट बना। उसके बाद वो कहता है कि G हमारे पास एक सेट है, उसमें क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड, और m हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक है। अब स्टूडेंट हम m के अंदर नंबर्स रखते हैं, बट हमारा जो सेट G बनेगा वो 150 से छोटा बनना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट 150 तक बना है हमारा। तो G हमारे पास बनेगा, m के अंदर हमने नंबर रखना पहले 0, तो ये आएगा 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। स्टूडेंट मैंने 2 की पावर 7 तक नंबर्स रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2 की पावर के अंदर 8 रखूंगा तो वो मेरे पास 256 आएगा, और 256 150 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं 2 की पावर 7 से नंबर ज़्यादा नहीं रख सकता, तो ये मैं 2 की पावर 7 तक ही रखूंगा। तो 2 की पावर 7 तक मैं नंबर रखूंगा इसके अंदर। अब आप इसको ओपन करें तो G सेट हमारे पास बनेगा, 2 की पावर 0 ले तो आता है 1, 2 की 1 ले तो आता है 2, 2 की 2 ले तो आता है 4, 2 की 3 ले आता है 8, 2 की 4 ले 16, 2 की 5 ले 32, 2 की 6 ले 64 और 2 की 7 ले तो आता है 128। तो ये हमारे पास 128 150 से छोटा है। उसके बाद H वाला हमारे पास सेट क्या बनेगा, H इज इक्वल टू, ये भी 150 से छोटा ही आएगा, बट x साइड दैट x इज अ स्केयर, यानी कि स्केयर के एलिमेंट्स हैं। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, उसके बाद 4 का स्केयर, 3 के बाद 4 का स्केयर, फिर 5 का स्केयर, और फिर उसके बाद क्या आएगा 6 का स्केयर, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर उसके बाद 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो ये 144 तक आ गया है। अगर हम 13 का लेंगे 169, 150 से ज़्यादा हो जाएगा, वो हमने नहीं करना, तो इसलिए हमारे पास 144 तक हमारे आ जाएंगे। तो ये हमने G और H को किसके अंदर लिख दिया है, टर्बुलेंट फॉर्म के अंदर। G की टर्बुलेंट फॉर्म ये है, H की टर्बुलेंट फॉर्म हमारे पास ये है। अब हमने G का और H का यूनियन ले लेना है।
तो यहाँ पर आप लें G यूनियन H। G हमारे पास गिवन है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आगे हम लगाएंगे यूनियन। उसके बाद H हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 49। उसके बाद 64 81 100 और 121 और 144। तो स्टूडेंट हम जब इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे एक तरतीब के साथ। सबसे पहले आएगा 1 2 4 8, उसके बाद 9 के बाद क्या आएगा हमारे पास 16, फिर 25, फिर 32, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर उसके बाद आएगा 64 के बाद आएगा 81, फिर आएगा 100, फिर हमारे पास क्या आएगा 100 के बाद आएगा 121, फिर उसके बाद आएगा 128, फिर उसके बाद आएगा 144। तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए हमने एक तरतीब के साथ। थर्ड वाला हमारे पास स्टूडेंट है, हमने इनका क्या फाइंड करना है, जी का और एच का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी इंटरसेक्शन एच। जी के अगेन वही एलिमेंट लिखेंगे हम 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा 1 4 9 16 25 36 49 81 100। 49 के बाद हमारे पास आएगा 64 और उसके बाद हमारे पास आएगा 81, फिर आएगा 100, फिर 121 और 144। तो यहाँ पे जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो दोनों के कॉमन हमारे पास क्या आएंगे, 1 दोनों के अंदर है 1 आ जाएगा, 4 दोनों के अंदर है 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 के बाद 16 दोनों के अंदर है 16 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 64 दोनों के अंदर है 64 आ जाएगा। तो यही हमारे पास स्टूडेंट इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स है जो हमारे पास आ जाएंगे जी इंटरसेक्शन एच के अंदर। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स पी। पी हमारे पास एक सेट है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड, और x हमारा 0 से लेकर कहाँ तक है 20 तक है, 0 शामिल नहीं है और प्राइम नंबर्स हैं। एंड और q हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड, और x हमारा हुआ जो 0 से लेकर 20 तक है, यानी कि नंबर वही लेने हैं हमने लेकिन वो डिवाइजर्स हों किसके 210 के। तो फिर हमने फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q और p यूनियन q। फिर सबसे पहले प्राइम नंबर्स ले लेते हैं जो 20 से छोटे हैं और 2 से स्टार्ट होंगे क्योंकि 0 शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास आएगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और Q डिवाइजर्स हैं। इस सेट के अंदर सारे के सारे वो डिवाइजर लिखे हुए जो 210 को डिवाइड करते हैं और सारे के सारे 20 से छोटे हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम P इंटरसेक्शन Q फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने P का सेट लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ये Q का सेट लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन के अंदर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे तो इन दोनों के अंदर हमारे पास एक तो 2 कॉमन है दोनों के अंदर, 3 कॉमन है दोनों के अंदर, 5 कॉमन है दोनों के अंदर और 7 कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। यूनियन के अंदर मैंने अगेन P सेट लिखा हुआ है और ये वाला Q सेट लिखा हुआ है। और आपको पता है यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं एक तरतीब के साथ, एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या करना है, एक तरतीब के साथ सारे एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19, यानी कि वो एलिमेंट जो P के अंदर भी हैं Q के अंदर भी हैं या इन दोनों में से किसी एक के अंदर भी हैं उनको हमने एक तरतीब के साथ लिख दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा P यूनियन Q। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।